हेलो, दिस इज इनकेमिशा एंड यू आर वॉचिंग इनकेमिशा क्लासेस। आज इस वीडियो में इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लाए हैं और वो ये है कि अगर आपको बोलना हो कि यह वही जगह है या फिर उसी जगह हम लोग मिला करते थे, उसी समय वे लोग आ जाया करते थे और उसी तरीके से हम लोग आपस में बात किया करते थे। तो इस तरीके का बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आपको बतलाने जा रहे हैं, बहुत ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करके आपको बतलाने जा रहे हैं जो इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि कम समय में और बहुत बेहतर इंग्लिश बोले तो फिर आपको सिचुएशन को समझना पड़ेगा कि कब और कैसे इंग्लिश में बोलें, कब और कैसे हम सिचुएशन को समझते हुए सेंटेंस को क्रिएट करें। अगर आप ये समझते हैं तो बड़े से बड़े सेंटेंस है, जैसा भी टेढ़ा मेढ़ा सेंटेंस रहे आप उसे अंग्रेजी में बोल सकते हैं। तो आज का विषय, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप बहुत जल्द इंग्लिश बोलने में सफल हो पाएँ। तो ज़रूरी यह है कि आप एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करें, क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी करने जा रहे हैं। तो ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है मैं हमेशा जीरो से बतलाने का प्रयास करता हूं ताकि स्टूडेंट्स जैसा भी हो वो समझ सके और वो इंग्लिश में बोल सके। एक बात और बतला रहा हूं, आप डेली एक टॉपिक पर एक पेज ज़रूर लिखें, चाहे जो भी मन हो, जैसा भी हो, आप एक पेज लिखने का प्रयास ज़रूर कीजिए, जैसा भी हो, लेकिन इंग्लिश में एक पेज ज़रूर लिखिए। इस हैबिट को डेवलप कीजिए और मुझे विश्वास है कि आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर कर पाएंगे, अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले डेट्स द बॉय, डेट्स द बॉय, जैसे आपको कहना है कि वही लड़का है जो मेरा कलम ले गया था, वही लड़का है जो मुझे यह ऐसा बात बोला था। तो आप कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? तो चलिए देखते हैं। डेट्स द बॉय का मतलब है वही लड़का, वही लड़का, जोर देके, जैसे आप एम्फैटिक सेंटेंस पढ़ते हैं जोर देकर बोलते हैं, तो यहाँ पर भी एक एम्फैटिक सेंटेंस है, वो भी स्पेशल है। तो थोड़ा देख लीजिए। तो डेट्स द बॉय हु इज कमिंग टुडे, वही लड़का है, वही लड़का है। मान लीजिए आप मोबाइल पे हैं या फिर किसी तरीके से टेलीविज़न पर ही बता रहे हैं, अरे वही लड़का है जो आज यहाँ पर आ रहा है। डेट्स द बॉय होम आई टीच इंग्लिश। अब क्या है कि पहले होम हो गया, उसके बाद होम। जब सब्जेक्ट खुद आ रहा है तो वहाँ पर हम उसके लिए हु का प्रयोग करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट को हम या फिर कोई दूसरा आदमी उस पर कोई एक्टिविटी कर रहा है तो फिर वहाँ पर होम का प्रयोग होगा। जैसे डेट्स द बॉय होम आई टीच इंग्लिश, वही लड़का है, वही लड़का है जिसे हम पढ़ाते हैं इंग्लिश। उसके बाद है डेट्स बॉय हु वांट्स टू कम, वही लड़का है जो आना चाहता है। तो अब फिर यहाँ पर हु का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब है कि सब्जेक्ट जब खुद कोई काम करेगा तो उसके लिए हु का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हु जो है सब्जेक्टिव केस में आता है और हुम ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो यहाँ पर फिर हम हुम का प्रयोग भी कर सकते हैं, कब? जब आप खुद उस पर कोई एक्टिविटीज़ करने जा रहे हैं। नेक्स्ट है डेट्स द बॉय हु इज़ रेडी टू लर्न, वही लड़का है जो सीखने के लिए तैयार है, वही लड़का है जो आने के लिए तैयार है, वही लड़का है जो पढ़ने के लिए तैयार है, वही लड़का है जो मुझसे बात करने के लिए तैयार है, ऐसे बोलेंगे। डेट्स द बॉय हु कम्स हियर डेली, वही लड़का है जो यहाँ पर रो जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस बोल बोल करके प्रैक्टिस कीजिए और देखिए आपके जुबान पर ये सब सेंटेंस आ जाएगा एंड देन यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। नेक्स्ट सेंटेंस है डेट्स द गर्ल, सेम चीज़, वही लड़की, वही लड़की। अब उसके बारे में बोलना है, कैसे बोलेंगे? डेट्स द गर्ल हु इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वही लड़की है जो बहुत सुंदर है। ऐसे अगर बोलना हो तो आप कैसे बोलेंगे? डेट्स द गर्ल, डेट्स द गर्ल, डेट्स द गर्ल हु इज़ वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है डेट्स द गर्ल हु लाइक्स यू मोस्ट, वही लड़की है जो तुम्हें बहुत पसंद करती है। तो अब देखेंगे हु, गर्ल के लिए यहाँ पर हु का प्रयोग किया गया है, क्योंकि गर्ल खुद किसी को पसंद करती है तो यहाँ पर हु का प्रयोग किया गया है। और गर्ल यहाँ पर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो इसीलिए यहाँ पर लाइक्स कर दिया गया है। तो डेट्स द गर्ल हु लाइक्स यू मोस्ट, वही लड़की है जो तुम्हें बहुत पसंद करती है। और नेक्स्ट है डेट्स द गर्ल हु वेट्स फॉर अ बस, वही लड़की है जो बस का इंतजार करती है। फिर देखेंगे गर्ल्स के लिए हु का प्रयोग किया गया है क्योंकि गर्ल्स खुद कोई काम कर रही है यहाँ पर, और उसके बाद थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है इसलिए वेट्स कर दिया गया है। बिल्कुल आसान है, समझिए। उसके बाद देखेंगे डेट्स द गर्ल हुम यू लाइक,
लाइक। अब क्या है कि गर्ल्स यहाँ पर इस सेंटेंस में किसी को लाइक नहीं करता, बल्कि यू जो है वो गर्ल्स को लाइक करता है और इसीलिए whom का प्रयोग किया गया है। तो दैट्स द गर्ल whom you like मोस्ट या फिर लाइक, वही लड़की है जिसे तुम पसंद करते हो। That's the girl whom you want to marry, वही लड़की है जिससे तुम शादी करना चाहते हो। तो यहाँ पर देखेंगे कि फिर whom का प्रयोग किया गया है क्योंकि शादी तुम करना चाहते हो, गर्ल नहीं। तो that's the girl whom you want to marry। तो उसी तरीके से अब चलते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज पर कि that's why, that's what, that's whom, that's where, that's when, that's how, इन सब चीज़ को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये जानना जरूरी है, क्योंकि आप इंग्लिश बोलते समय इन सब चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं ताकि आपका जो स्पीकिंग है वो और ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाए। तो इसके लिए इन सभी के यूज को अपने जुबान पर रखिए। हम लिखेंगे इसीलिए तो, या फिर इसी वजह से तो। अगर आप ऐसा कहना चाहते हैं कि इसी वजह से तो मैं उससे बात नहीं करता हूँ, इसी वजह से तो मैं उसके यहाँ नहीं जाता हूँ, इसी वजह से मैं उससे नफरत करता हूँ। अगर ऐसा कोई कारण बताना है तो वहाँ पर करेंगे डेट्स वाई, डेट्स वाई। अब देख लीजिए यहाँ पर सेंटेंस को देखते हैं। डेट्स वाई आई वॉच डेली, डेट्स वाई आई वॉच दिस वीडियो डेली, डेट्स वाई आई वॉच इट डेली, डेट्स वाई आई वॉच टेलीविजन डेली। तो ऐसा बोल सकते हैं, डेट्स वाई आई वॉच दिस न्यूज़ डेली या फिर दिस शो डेली, ऐसे बोल सकते हैं। डेट्स वाई आई लाइक हिम मोस्ट, इसी वजह से तो मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, यही वजह है, यही कारण है और इसीलिए तो मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। तो डेट्स वाई आई लाइक हिम मोस्ट याद कर लीजिए। डेट्स वाई शी हेट्स यू, और यही वजह है, इसीलिए तो वह तुमसे नफरत करती है, और यही वजह है, यही कारण है कि वह तुमसे नफरत करती है। तो डेट्स वाई इसी वजह से, उसी वजह से, इसीलिए तो या फिर यही कारण है, इसे बोलने के लिए डेट्स वाई याद कीजिए। उसके बाद कोई भी सेंटेंस, जैसा भी सेंटेंस हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कुछ भी लिख दीजिए। उसके बाद है डेट्स व्हाट, डेट्स व्हाट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आप क्या, इसका मीनिंग होगा वही बात तो, मतलब क्या होगा, डेट्स व्हाट आई वांट टू से, डेट्स व्हाट आई वांट टू से, वही बात तो मैं कहना चाहता हूँ लेकिन आप सुन नहीं रहे हैं। डेट्स व्हाट शी इज ट्राइंग टू से, और वही बात तो वह कहने का प्रयास कर रही है लेकिन आप सुनते नहीं हैं। डेट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, और वही बात तो मैं आपको बतला रहा हूँ। तो ये सब देखिए कितना इम्पॉर्टेंट है, बोलने में कितना ज़्यादा काम आता है, कितना ज़्यादा यूज़फुल है। तो डेट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, और वही बात तो मैं आपको बोल रहा हूँ। उसके बाद क्या है, डेट्स हूम, डेट्स हूम मतलब वही तो, वही व्यक्ति तो, वही आदमी तो डेट्स हूम वही व्यक्ति तो, वही आदमी तो, या फिर उसी व्यक्ति को या उसी को तो। जैसे डेट्स हूम आई इनवाइटेड टू टी, उसी को तो यानी कि वही तो है जिसे मैं चाय पर बुलाया था। तो डेट्स हूम आई इनवाइटेड टू टी, उसी को तो मैं चाय पर बुलाया था। तो हम ये भी लिखते हैं उसी को तो। उसके बाद डेट्स हूम आई लाइक मोस्ट, उसी को तो मैं बहुत पसंद करता हूँ। डेट्स हूम आई टीच इंग्लिश, और उसी को तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। डेट्स हूम आई ऑलवेज टॉक टू, उसी से तो मैं हमेशा बात करता हूँ। डेट्स हूम आई गो टू ऑलवेज, उसी के यहाँ तो मैं हमेशा जाता हूँ। तो आप इस तरह से बोलना हो कि उसी को तो आप इस तरह से बोल सकते हैं। और नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर डेट्स विच का यूज कब करेंगे, मतलब वही चीज़ तो, वही चीज़ तो, इसका मतलब क्या हुआ, डेट्स विच आई बाउट स्टडी, वही चीज़ तो मैं कल खरीदा था। अगर हम लोग आपस में बात करते हैं कि हाँ भाई वही चीज़ तो मैं कल खरीदा था, तो वही चीज़ का मतलब है डेट्स विच आई बाउट स्टडी, ऐसे आप बोल सकते हैं। उसके बाद है डेट्स विच आई केप्ट ऑन द टेबल, भाई उसी चीज़ को तो मैं टेबल पर रखा था जो भी नहीं मिल रहा है, वही चीज़ था मैं टेबल पर रखा था। डेट्स विच आई केप्ट ऑन द टेबल बट आई एम नॉट फाइंडिंग राइट नाउ। नेक्स्ट है डेट्स विच आई कांट गिव एनी वन, या फिर डेट्स विच शी गेव मी, और वही चीज़ तो वह मुझे दी थी, मतलब जो चीज़ था वो चीज़ मुझे वह दी थी। नेक्स्ट है डेट्स विच आई कांट गिव एनी वन, और वही चीज़ तो है जिसे मैं किसी को नहीं दे सकता। डेट्स विच आई कैन नेवर सेल, मतलब वही चीज़ तो मैं
कभी बेच नहीं सकता। तो जब भी आपको किसी वस्तु के बारे में बोलना है कि वही चीज़ तो, और उसके बाद में जो भी सेंटेंस आए प्रेजेंट में पास्ट में जैसा भी हो, लेकिन इंग्लिश बोलते समय अगर किसी वस्तु के बारे में बोलना है कि वही चीज़ तो आप बोलिए डेट्स व्हिच। उसके बाद क्या है, डेट्स वेयर, बिल्कुल आसान है, वहीं तो या उसी जगह तो, हम ऐसे भी लिख सकते हैं उसी जगह तो। अब कैसे बोलेंगे इसे इंग्लिश में, डेट्स वेयर आई ऑलवेज विजिट, वहीं तो मैं हमेशा जाता हूँ, उसी जगह तो मैं हमेशा जाता हूँ। डेट्स वेयर आई यूज टू लिव, और वही जगह तो, उसी जगह तो मैं रहा करता था, वही जगह तो मैं रहा करता था। डेट्स वेयर आई मेट हर फर्स्ट टाइम, और उसी जगह तो मैं उससे पहली बार मिला था, वही वो जगह है जहाँ मैं उससे पहली बार मिला था। तो डेट्स वेयर आई मेट हिम फर्स्ट टाइम, या आई मेट हर फर्स्ट टाइम। डेट्स वेयर ही इज स्टेइंग टुडे, अब किसी के बारे में बोल रहे हैं कि वहीं तो वह आज ठहर रहा है, वहीं तो आज वह रुक रहा है, तो ऐसे आप बोल सकते हैं। उसके बाद है डेट्स वेयर ही कम्स डेली, मतलब वहीं तो वह रोज आता है। तो किसी प्लेस के बारे में जोर देकर बोलना है कि वहीं तो, उसी जगह तो आप बोलेंगे डेट्स वेयर। और अगर आपको बोलना हो कि उसी तरीके से, तो आप बोलेंगे डेट्स हाउ। डेट्स हाउ का मतलब है उसी तरीके से, तो हम लिखेंगे यहाँ पर उसी तरीके से। अब क्या करते हैं, मतलब कि द एक्ट इन यू डू इन व्हाट वे यू आर डूइंग समथिंग, यू कैन से दैट्स हाउ आई लाइक टू स्टडी, उसी तरीके से मैं पढ़ना, स्टडी करना पसंद करता हूँ, मुझे उसी तरीके से पढ़ना पसंद है। दैट्स हाउ यू कैन ऑपरेट इट, और उसी तरीके से तुम इसे यूज़ कर सकते हो, तुम इसे चला सकते हो। तो दैट्स हाउ यू कैन ऑपरेट इट। नेक्स्ट है दैट्स हाउ यू शुड स्पीक, और उसी तरीके से तुम्हें बोलना चाहिए। टीचर बोलते हैं कि देखो वो लड़का जिस प्रकार अंग्रेजी बोला है उसी प्रकार से तुम्हें भी बोलना चाहिए। दैट्स हाउ यू शुड स्पीक। और उसके बाद है दैट्स हाउ वी शुड टॉक, और उसी तरीके से हम लोगों को बात करना चाहिए। मतलब है कि द वे ऑफ डूइंग समथिंग, किसी भी तरीका को बताने के लिए कि उसी तरीका से हमें ये काम करना चाहिए, तो आप बोल सकते हैं डेट्स हाउ, और उसके बाद में कोई भी सेंटेंस और किसी तरीके का सेंटेंस आप बोल सकते हैं। तो डेट्स हाउ शी स्पीक्स इंग्लिश, और डेट्स हाउ शी स्पीक्स इंग्लिश, और उसी तरीके से वह अंग्रेजी बोलती है, उसी तरीके से वह अंग्रेजी बोलती है, उसी तरीके से वह डांस करती है, उसी तरीके से वह खेलती है। मतलब तरीका, द वे ऑफ डूइंग समथिंग, यू कैन से दैट्स हाउ वी शुड डू समथिंग लाइक दैट। तो नेक्स्ट है डेट्स व्हेन। डेट्स व्हेन का मतलब है उसी समय तो, उसी समय तो, मतलब इंडिकेशन ऑफ पर्टिकुलर टाइम, इंडिकेशन ऑफ पर्टिकुलर टाइम। डेट इज द टाइम व्हेन, मतलब यह है कि डेट्स व्हेन शी ऑलवेज कम्स, उसी समय तो वह रोज आती है, उसी समय तो वह रोज आती है। डेट्स व्हेन आई वेट फॉर अ बस, उसी समय तो मैं बस का इंतजार करता हूँ। किसी पर्टिकुलर टाइम के बारे में बोल रहे हैं कि उसी समय तो मैं बस का इंतजार करता हूँ। डेट्स व्हेन आई गो टू बेड, और उसी समय मैं सोने के लिए जाता हूँ। डेट्स व्हेन ही गोज टू स्कूल, और उसी समय वह स्कूल जाता है। तो किसी खास टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए यू कैन से डेट्स व्हेन आई सिट फॉर स्टडी, और उसी समय तो मैं स्टडी के लिए बैठता हूँ, उसी समय तो मैं उससे बात करता हूँ, उसी समय तो मैं भोजन करता हूँ, उसी समय तो मैं ये काम करता हूँ। तो टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी पर्टिकुलर टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए आप बोल सकते हैं डेट्स व्हेन। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि यह बिल्कुल डायरेक्ट आपके जुबान पर आता है। आप इंग्लिश बोलने में इसका यूज कर सकते हैं, और आसान भी है, बताया भी हूँ इस तरह से कि आप इसे आराम से यूज कर सकते हैं और बोल सकते हैं। तो अब बारी है आपसे सवाल करने की, क्योंकि जब भी हम पढ़ाते हैं तो सवाल जरूर पूछते हैं। तो देखते हैं आज का सवाल क्या है। तो आज का सवाल है
उसी जगह तो हम लोग अंग्रेजी सीखने के लिए जाया करते थे। उसी जगह तो हम लोग, या फिर वहीं तो हम लोग अंग्रेजी सीखने के लिए जाया करते थे। उसी जगह तो हम लोग अंग्रेजी सीखने के लिए जाया करते थे। तो अब देखते हैं कि आप इसे कैसे इंग्लिश में बोल पाते हैं या फिर लिख पाते हैं। चलिए आपका टेस्ट हो जाए। कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए और देखते हैं कि आपका आंसर कितना सही होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।